हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो हमारा पहला टॉपिक है इन कोर्स ऑफ टाइम, जिसका मतलब होता है समय के साथ साथ। सेंटेंस बनाने का रूल है इन कोर्स ऑफ टाइम प्लस हमारा कंप्लीट सेंटेंस। समय के साथ साथ परंपराएं बदलती रहती हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम ट्रेडिशंस कीप ट्रांसफॉर्मिंग। इन कोर्स ऑफ टाइम ट्रेडिशंस कीप ट्रांसफॉर्मिंग। समय के साथ साथ दोस्ती में परिवर्तन हो गया। इन कोर्स ऑफ टाइम फ्रेंडशिप इवॉल्व्ड। इन कोर्स ऑफ टाइम फ्रेंडशिप इवॉल्व्ड। समय के साथ साथ मुझे तो तेरी लत लग गई। इन कोर्स ऑफ टाइम आई एम अडिक्टेड टू यू। इन कोर्स ऑफ टाइम आई एम अडिक्टेड टू यू। समय के साथ साथ उस मंदबुद्धि बच्चे में बहुत से बदलाव आए। इन कोर्स ऑफ टाइम देयर हैज़ बीन मैनी चेंजेस इन दैट स्लो विटेड या रिटार्टेड बॉय। इन कोर्स ऑफ टाइम देयर हैज़ बीन मैनी चेंजेस इन दिस स्लो विटेड बॉय। समय के साथ साथ मैंने अपने बड़ों से बहुत सी बातें सीखने का मौका पाया। इन कोर्स ऑफ टाइम आई गॉट अ चांस टू लर्न मोर थिंग्स फ्रॉम माई एल्डर्स। समय के साथ साथ मेरे हालात बेहतर होते गए। इन कोर्स ऑफ टाइम माई सर्कमस्टेंसेस केप्ट गेटिंग बेटर। इन कोर्स ऑफ टाइम माई सर्कमस्टेंसेस केप्ट गेटिंग बेटर। समय के साथ साथ हालात और भी ख़राब होते गए। इन कोर्स ऑफ टाइम द सिचुएशन बिकेम वर्स। ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर। रूल है, सेंटेंस बनाने का रूल है सेंटेंस प्लस ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात बात पर तुम क्यों रोने लगती हो? वाई डू यू बिगिन टू क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर। या स्टार्ट भी, बिगिन की जगह पर स्टार्ट भी बोल सकते हैं। वाई डू यू स्टार्ट क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात बात पर मेरा बेटा रोते रहता है। माई सन केप्ट क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। माई सन कीप्स क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। तुम बात बात पर क्यों हंसते रहते हो? वाई डू यू कीप लाफिंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। वाई डू यू कीप लाफिंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात बात पर फूट फूट कर रोना अच्छी बात नहीं होती। वीपिंग बिटरली ऑन एवरी सिंगल मैटर इज नॉट अ गुड थिंग। वीपिंग बिटरली ऑन एवरी सिंगल मैटर इज नॉट अ गुड थिंग। छोटे बच्चों को बात बात पर रोना नहीं चाहिए। स्मॉल चिल्ड्रेन should not cry on every single matter. A small children should not cry on every single matter. It will be a costly affair for, जिसका मतलब होता है महंगा पड़ेगा। स्ट्रक्चर है it will be a costly affair for प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अपने बुरे दोस्तों की बात मानना तुम्हें महंगा पड़ेगा। इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू ओबे योर बैड फ्रेंड्स। इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू ओबे योर बैड फ्रेंड्स। मेरी बात ना मानना तुम्हें महंगा पड़ेगा। इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू डिसओबे मी। इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू डिसओबे मी। देख लेना, मुझसे पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा। लुक, इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू मैस विद मी। लुक, इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू मैस विद मी। मेक फॉल्स प्रॉमिस, झूठे वादे करना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक फॉल्स प्रॉमिस प्लस अदर वर्ड्स। वह हमेशा झूठे वादे करता है। ही ऑलवेज मेक्स फॉल्स प्रॉमिस।
ही ऑलवेज मेक्स फॉल्स प्रॉमिस। मेरे सर को झूठे वादे करने वाले पसंद नहीं। माई सर और बॉस डज नॉट लाइक पीपल हु मेक फॉल्स promises. My boss does not like people who make false promises. मुझे झूठे वादे करने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस। व्हाट इफ, अगर तो। सेंटेंस में इसका यूज़ देखते हैं। सेंटेंस में कैसे इसे स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर इसका व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अगर वह ठोकर खाकर गिर जाता तो व्हाट इफ ही हैड स्टम्बल्ड डाउन। स्टम्बल डाउन का मतलब होता है ठोकर खाकर गिर जाना। व्हाट इफ ही हैड स्टम्बल्ड डाउन। अगर वह तुम्हारे जीवन में तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं आती तो व्हाट इफ शी हैड नॉट कम इन टू योर लाइफ एज योर वाइफ। व्हाट इफ शी हैड नॉट कम इन टू योर लाइफ एज योर वाइफ। तुम अंग्रेजी बोलना नहीं सीखते तो क्या होता। व्हाट इफ यू हैड नॉट लर्न टू स्पीक इंग्लिश। व्हाट इफ यू हैड नॉट लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अगर वह तुमसे दोबारा मिलना पसंद नहीं करती तो व्हाट इफ शी हैड नॉट लाइक्ड टू मीट यू अगेन। व्हाट इफ शी हैड नॉट लाइक्ड टू मीट यू अगेन। ऑल अलोंग, हमेशा से ही या शुरू से ही। सेंटेंस बनाने का रूल है सेंटेंस प्लस ऑल अलोंग। मैं शुरू से ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता था, लेकिन मेरी शर्म और हिचकिचाहट मेरे रास्ते का सबसे बड़ी बाधा थी। आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली ऑल अलोंग, बट माई शाइनेस एंड हेजिटेशन वर द बिगेस्ट हर्डल्स इन माई वे। आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली ऑल अलोंग, बट माई शाइनेस एंड हेजिटेशन वर द बिगेस्ट हर्डल्स इन माई वे। नन अदर देन, कोई और नहीं बल्कि। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वॉज वर प्लस नन अदर देन प्लस अदर वर्ड्स। वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है। ही इज नन अदर देन योर सन। ही इज नन अदर देन योर सन। मैं कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा हूँ। आई एम नन अदर दैन योर सन। आई एम नन अदर दैन योर सन। वह कोई और नहीं बल्कि एक नर्स है। शी इज नन अदर दैन अ नर्स। शी इज नन अदर दैन अ नर्स। तुम कोई और नहीं बल्कि कंगाल इंसान हो। You are none other than a penniless person, या a penniless man भी बोल सकते हैं। You are none other than a penniless man. What about, कैसा रहेगा। सेंटेंस बनाने का रूल है what about प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा। What about playing cricket. What about playing cricket? आज बहुत ठंड है, एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी पीना कैसा रहेगा। It's very cold today. What about having a cup of fairly hot coffee? It's very cold today. What about having a cup of fairly hot coffee? अंग्रेजी में बात करना कैसा रहेगा। What about talking in English? What about talking in English? उससे मिलना कैसा रहेगा। What about meeting him or her? What about meeting him or her? Who the hell are you? तुम होते कौन हो। सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है who the hell are you प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स।
मुझे डांटने वाले होते कौन हो, या तुम होते कौन हो मुझे डांटने वाले। Who the hell are you to scold me? Who the hell are you to scold me? तुम होते कौन हो मेरे बच्चे को डांटने वाले। Who the hell are you to chide my child? Who the hell are you to chide my child? स्कॉल्ड बड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं और चैट छोटे बच्चों के लिए डांटने के सेंस में। तुम होते कौन हो उसे सबक सिखाने वाले। Who the hell are you to teach him a lesson? Who the hell are you to teach him a lesson? तुम होते कौन हो मुझे गाली देने वाले। Who the hell are you to abuse me? Who the hell are you to abuse me? मीन नथिंग टू, कोई मायने नहीं रखता या कोई मायने नहीं है। सब्जेक्ट प्लस मीन नथिंग प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती या तुम्हारा कोई मायने नहीं है मेरे लिए। यू मीन नथिंग टू मी। यू मीन नथिंग टू मी। उसकी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। हिज वर्ड्स मीन नथिंग टू मी। हिज वर्ड्स मीन नथिंग टू मी। उसकी बातें मेरे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है या उसकी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। हिज वर्ड्स मीन नथिंग टू मी। हर वर्ड्स मीन नथिंग टू मी। हिज या हर कुछ भी आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। इन अकॉर्डेंस विथ के अनुसार। रूल है सेंटेंस प्लस इन अकॉर्डेंस विद। यूएई की सभी नियम और शर्तों के अनुसार इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया। This contract was signed in accordance with all terms and conditions of UAE. अपने माता पिता की मर्जी के अनुसार आपने ये काम किया। You did this work in accordance with the wishes of your parents. You did this work in accordance with the wishes of your parents. बीइंग होने के नाते। सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है बीइंग प्लस बीइंग के बाद आने वाला वर्ड जो होगा वो नाउन होगा, उसके बाद हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। एक गायकार होने के नाते उसने अपने दिल की दर्द को अपनी गायकी के माध्यम से लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। बीइंग अ सिंगर ही हैज़ ट्राइड टू एक्सप्रेस हिज इनर पेन टू द people through his singing. Being a singer, he has tried to express his inner pain to the people through his singing. अंग्रेजी के टीचर होने के नाते आपको पैसों की परवाह किए बिना लोगों को मुफ्त में अंग्रेजी सिखाना चाहिए। Being an English teacher, you should teach English to the people for free without worrying about money. या रिगार्डलेस ऑफ मनी भी बोल सकते हैं, विदाउट वॉरिंग की जगह पे। बीइंग एन इंग्लिश टीचर यू शुड टीच इंग्लिश टू द पीपल फॉर फ्री विदाउट वॉरिंग अबाउट मनी। इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी होने के नाते आपके पास अंग्रेजी में फ्लुएंसी ज़रूर होना चाहिए। Being a student of English literature, you must have fluency in your English. Being a student of English literature, you must have fluency in your English. Far and wide इसका मतलब होता है दूर दूर से। हर साल सोनपुर मेला को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। एवरी ईयर पीपल कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू विजिट और सी सोनपुर फेयर। एवरी ईयर पीपल कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सी सोनपुर फेयर। इस डॉक्टर के पास दूर दूर से मरीज अपना इलाज कराने आते हैं। पेशेंट्स कम टू दिस डॉक्टर फ्रॉम फार एंड वाइड फॉर देयर ट्रीटमेंट। पेशेंट्स कम टू दिस डॉक्टर फ्रॉम फार एंड वाइड
दूर दूर से लोग आपसे मिलने आते हैं। पीपल कम टू मीट यू फ्रॉम फार एंड वाइड। पीपल कम टू मीट यू फ्रॉम फार एंड वाइड। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा इस वीडियो से, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और सीखने को कुछ मिला है। तो प्लीज़ अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि ये वीडियो हमारा कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।